किरंदुल में AMNS इंडिया की बेनिफिसिएशन प्लांट क्षमता विस्तार जनसुनवाई संपन्न, अधिकांश स्थानीय लोगों ने दिया समर्थन। दंतेवाड़ा 30 दिसंबर 2025 छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल क्षेत्र में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया AMNS इंडिया के बेनिफिसिएशन प्लांट की क्षमता विस्तार परियोजना को लेकर आयोजित जनसुनवाई सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। इस जनसुनवाई में लगभग 1000 से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिसमें से 56 लोगों ने माइक पर अपनी राय व्यक्त की। इनमें से करीब 80% लोगों ने परियोजना के पक्ष में सहमति जताई, जबकि 22 लोगों ने अपनी लिखित मांगे कंपनी के समक्ष रखी। प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। ये जनसुनवाई पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया का हिस्सा थी, जिसमें कंपनी अपनी मौजूदा बेनिफिसिएशन प्लांट की उत्पादन क्षमता को 8 मिलियन टन प्रति वर्ष MTPA से बढ़ाकर 12 MTPA करने का प्रस्ताव लेकर आई है। इस विस्तार का मुख्य उद्देश्य कंपनी के विशाखापत्तनम स्थित पैलेट प्लांट के संचालन को मजबूत समर्थन प्रदान करना है। जनसुनवाई के बाद कंपनी ने प्रस्तावित क्षमता विस्तार पूरी तरह से किरंदुल में पहले से संचालित प्लांट के भीतर ही किया जाएगा और इसके लिए किसी भी अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं है। सभी निर्माण कार्य, प्रतिष्ठापन और अवसंरचनात्मक विकास मौजूदा संयंत्र परिसर में ही संपन्न होंगे। कंपनी ने पारदर्शिता बनाए रखने और सभी वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं का पूर्ण पालन करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। AMNS इंडिया के अधिकारियों का कहना है कि यह विस्तार कंपनी की भारत में स्टील उत्पादन क्षमता बढ़ाने की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। कंपनी पहले से ही उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में आयरन ओर की सफाई और शुद्धिकरण के लिए बेनिफिसिएशन सुविधाएं संचालित कर रही है, जिनसे विशाखापत्तनम और पारादीप जैसे पैलेट प्लांट्स को कच्चा माल सप्लाई किया जाता है। किरंदुल प्लांट का विस्तार स्लरी पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से अधिक कुशल उत्पादन और परिवहन सुनिश्चित करेगा। स्थानीय स्तर पर जनसुनवाई में भाग लेने वाले अधिकांश लोगों ने परियोजना को रोजगार सृजन, क्षेत्रीय विकास और आर्थिक मजबूती के रूप में देखा। सहमति देने वालों का मानना था कि मौजूदा परिसर में विस्तार से पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा और कंपनी की प्रतिबद्धता से स्थानीय समुदाय को लाभ मिलेगा। हालांकि कुछ लोगों ने जल संरक्षण, धूल नियंत्रण, स्थानीय रोजगार प्राथमिकता और CSR गतिविधियों से जुड़ी मांग रखी, जिन्हें कंपनी ने गंभीरता से लेने का आश्वासन दिया है। बस्तर क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां अक्सर पर्यावरण और आदिवासी अधिकारों से जुड़े संवेदनशील मुद्दों से घिरी रहती है। पहले NMDC जैसी कंपनियों के विस्तार पर भी स्थानीय विरोध देखने को मिला था, लेकिन इस बार AMNS की जनसुनवाई में व्यापक समर्थन मिलना कंपनी के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कंपनी अपनी प्रतिबद्धताओं पर खरी उतरती है, तो ये परियोजना क्षेत्र के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। जनसुनवाई के सफल आयोजन से परियोजना को पर्यावरण मंजूरी की दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। कंपनी अब नियामक प्रक्रियाओं को पूरा कर जल्द ही विस्तार कार्य शुरू करने की योजना बना रही है। ये कदम भारत की बढ़ती स्टील मांग को पूरा करने और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और मजबूत साबित हो सकता है। मैं इस बात को वजन देना चाहूंगा, पर्यावरणीय स्वीकृति। अगर इस क्षमता विस्तार से जो कि 8 मिलियन टन से 12 मिलियन टन करने का इनका प्रस्ताव है, इससे किसी भी तरह की पर्यावरण को क्षति पहुंचती है, उसके लिए ये जनसुनवाई बुलाई गई है कि उस पर्यावरणीय क्षति को कैसे हम लोग सामने ला सकते हैं, या हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं अभी तक सभी वक्ताओं को सुन रहा था, पर्यावरण के लिए बहुत सारे भाइयों ने बोला, लेकिन एक छोटा सा पार्ट बोला, बाकी सब अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के ज्यादा मुखर थे। यहाँ पे अच्छी बात है, लोगों को कभी कभी ऐसा मौका मिलता है जब वो अपनी समस्याएं ऐसी बड़ी कंपनियों के समक्ष रखते हैं, और ऐसी कंपनियों को इन स्थानीय समस्याओं के बारे में सुनना भी चाहिए और समय समय पर उसका हल निकालने हेतु विचार भी करना चाहिए। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस क्षमता विस्तार से हमारे नगर पालिका परिषद किरंदुल को क्या फायदा है या क्या नुकसान है। जैसा कि विदित है, अभी जो 8 मिलियन टन का इनका उत्पादन हो रहा है, उसमें हमारे किरंदुल नगर पालिका को टैक्स से लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए सालाना वार्षिक आय होती है। किसी का कोई
साहब लोग रहने से बुरा मत मानिए, ये हम हकीकत देखा है। ये SR आने के बाद ये फाइनोर लेने लगा, तब जाकर के NDC का हाल सुधरा। मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ SR को, जो यहाँ से जो ये किया है। स्लरी जाने से यहाँ मेलिंगदार में फेंकता था, और स्लरी का पैसा SR है। शिक्षा प्रदान करने में भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बहुत आगे है। आज की जो ये मीटिंग है, ये उद्योग को आगे बढ़ाने की दिशा के लिए है। हम सब जानते हैं कि औद्योगिक विकास किसी भी देश के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए बहुत जरूरी है। ना सिर्फ हम उससे अपना आर्थिक सुधार कर सकते हैं, बल्कि